तो हम इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि थोड़े से चेंजेज हैं। जैसे ऊपर x है और नीचे की तरफ t के सापेक्ष डेरिवेटिव है। मींस यहाँ पर x की जगह पहले क्वेश्चनों में जहाँ x होता था वहाँ t आएगा और जहाँ y होता था वहाँ x आएगा। तो उसका हमें ध्यान रखते हुए ये क्वेश्चन करना है। तो यहाँ पर आएगा डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और x कॉमन लिया जाएगा k cos bt। देखने से ही पता चल रहा है कि क्वेश्चन के काल्पनिक मूल आएंगे। तो देखते हैं सहायक समीकरण। तो यहाँ पर आएगा एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। आगे करेंगे इससे तो ये आएगा एम स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर। आगे करेंगे इससे तो एम स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट माइनस बी स्क्वायर। अगर इसका करें तो प्लस माइनस बी आयोटा बी। तो इसका मतलब इसके काल्पनिक ही मूल हैं। काल्पनिक ही मूल है तो इसका सी एफ लिखना थोड़ा सा आसान है और सी एफ के बारे में हमें जरूरी जानकारी चाहिए। सी एफ इक्वल टू सी वन कॉस बी एक्स प्लस सी टू साइन बी एक्स। तो ये हमारा सी एफ आ चुका है। अब हम पी आई के बारे में लिखेंगे। तो पी आई क्या होता है? पी डॉट आई इक्वल टू 1/f/d एफ एक्स। तो यहाँ पर तो अलग ही फंक्शन है, टी है तो टी लिखेंगे यहाँ पर। तो टी लिखेंगे, वहां पर एफ एक्स होता था तो एफ एक्स लिखते हैं, यहाँ पर एफ टी है तो एफ टी लिखेंगे। अब इसकी वैल्यू रखते हैं पी डॉट आई इक्वल टू तो 1/f/d तो डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यहाँ पर जो वैल्यू है वो बहुत अच्छी वैल्यू है। देखते हैं यहाँ पर के स्क्वायर कॉस बी टी। जब हम कॉस के या साइन के करते हैं तो वहां पर डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर आएगा यहाँ पर। तो ये पुट किया जाएगा, डी स्क्वायर की जगह पे ये रखा जाएगा। तो इसे रखते हैं 1/-बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर जीरो हो रहा होता है तो फिर हम एक फॉर्मूला लगाएंगे। वो कौन सा फॉर्मूला है? 1/डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस ए एक्स बराबर फॉर्मूला होता है x/2a और यहाँ पर आ जाता है आपका साइन ए एक्स। डायरेक्ट आंसर आता है। जब जीरो होता है तब तो यहाँ पर जीरो ही हो रहा है, जीरो हो रहा है तो फिर हम डायरेक्ट इसका उपयोग करेंगे और जैसे ही डायरेक्ट इसका उपयोग करेंगे तो इसका आंसर आएगा के को ऐसे ही लिख देंगे 1/। यहाँ पर आएगा x, x की जगह पर अब यहाँ पर t आएगा। यहाँ पर x होता है तो यहाँ पर x आता है, यहाँ पर भी x होता है। अब t है तो यहाँ पर आएगा t/2a। a की जगह यहाँ पर b है तो यहाँ आएगा b और यहाँ पर cos की जगह आ जाएगा साइन बी टी, जस्ट फॉर्मूले के जरिए से। तो यहाँ पर आंसर आएगा KT/2b साइन बी टी। तो ये आ जाएगा P.I। अब हमारा जो आंसर होगा उस पर ध्यान देते हैं हम। हमारा आंसर लिखा जाएगा बाई इक्वल टू सी एफ पहले लिखा जाएगा तो सी एफ को लिखते हैं। तो ये हमारा आ रहा है C1 cos bx प्लस C2 साइन बी एक्स। यहाँ से जो वैल्यू आई है पी आई की उसे लिखते हैं KT/2b साइन बी टी। अब ये वैल्यू तो हमारे पास आ चुकी है। आंसर में कुछ दिया हुआ है, इसे सिंपलीफाई करना है। यहाँ पर बाई की जगह पर क्या आएगा? एक्स आएगा, जो कि आपको पहले ही क्वेश्चन शुरू होने से पहले ही बता दिया था। और यहाँ पर जो एक्स आए हुए हैं वहाँ पर टी आएगा। तो ये यहाँ पर मिस्टेक है क्योंकि क्वेश्चन में शुरू में ही बताया था कि एक्स की जगह टी आएगा और बाई की जगह एक्स आएगा। तो यहाँ पर एक्स इक्वल टू आ चुका है, तो यहाँ टी और यहाँ पर टी। अब हम इसका एक बार डेरिवेटिव करते हैं टी के सापेक्ष, क्योंकि यहाँ पर डी एक्स अपॉन डी टी है। तो डी एक्स अपॉन डी टी निकालेंगे तो हमारे पास कैसे आएगा? डी एक्स अपॉन डी टी। तो कॉस का क्या होता है? बी टी। तो डायरेक्ट माइंड में कर लेते हैं -b/c1 साइन बी टी। और इसका करेंगे तो अपना आएगा C2b cos बी टी। फिर इसका करते हैं टी के सापेक्ष, तो यहाँ पे दो बार लगेगा k/2b साइन बी टी प्लस KT/2b और साइन का करते हैं तो आता है cos बी टी गुणा बी, बी से भी कट जाएगा।
तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है। अब हमें कुछ कंडीशन दी हुई है दो, उन कंडीशनों का उपयोग करते हैं और C1 और C2 की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले x इक्वल टू जीरो पर t इक्वल टू जीरो है। फर्स्ट कंडीशन व्हेन x इक्वल टू जीरो एंड t इक्वल टू जीरो, तो रखते हैं x इक्वल टू जीरो तो जीरो, यहाँ पर t cos, यहाँ पर आ जाएगा C1, cos जीरो की वैल्यू 1 होती है, प्लस ये जीरो हो जाएगा, साइन जीरो की वैल्यू भी, ये भी जीरो हो जाएगा, तो C1 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, जीरो। तो जैसे ही हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये हट जाएगा। दूसरा देखते हैं, एंड डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू जीरो, इस वाली वैल्यू को पुट करते हैं सेकंड वाली इक्वेशन में। तो यहाँ से हमारे लिए ये हेल्प मिली। अब इसमें देखते हैं, तो यहाँ पर जीरो इक्वल टू, ये तो जीरो ही हो चुका है तो इसमें रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, जीरो। यहाँ पर आएगा C2b, कॉस जीरो की वैल्यू फिर से हो जाएगी b, यहाँ पर साइन ये जीरो, यहाँ पर कॉस है तो कॉस है, लेकिन t बराबर जीरो है तो ये भी जीरो। तो यहाँ से C2 बराबर भी क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, क्योंकि और कुछ आएगा नहीं, जीरो आ चुका है। तो अब हमारा जो फाइनल आंसर रहेगा वो x इक्वल टू रहेगा हमारा आंसर, ये दोनों जीरो हो जाएंगे तो हमारा आंसर रहेगा k t अपॉन टू बी साइन बी टी। ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा x इक्वल टू के टी टू बी साइन बी टी। अगर ये कंडीशन अगर कहीं लगी हुई है तो उस पर ये वाला पार्ट है जो सी एफ है वो पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा C1 C2 की वजह से। तो फाइनल आंसर रहेगा x इक्वल टू के टी अपॉन टू बी साइन बी टी। अब पता नहीं उसने क्या पूछा है, देखते हैं।